Good morning, students. So we will continue with the next our question. That is the question number 6. What it says: the sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings. आपको पता ही है मच्छर के बारे में, जब वो अपने पंख फड़फड़ाता है, ऑसिलेट करता है. कैसे ऑसिलेट करता है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. तो ये जो ऑसिलेशन है वो क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं वाइब्रेशन. द साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड. कब आवाज निकलती है? जब वो अपने पंख 500 टाइम्स फड़फड़ाता है. 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड. एक सेकेंड में 500 बार जब वो मच्छर अपने पंख फड़फड़ाता है तब आवाज आती है. वाइब्रेशन पर सेकेंड. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन? मतलब अगर एक सेकंड में अगर 500 बार वो पंख फड़फड़ा रहा है, देन एक बार पंख फड़फड़ाने के लिए, एक बार पंख फड़फड़ाना मतलब ऊपर से स्टार्ट किया, नीचे आके फिर से ऊपर गया, तो एक फड़फड़ाहट के लिए कितना वक्त लगेगा? दैट इज टाइम पीरियड वी हैव टू फाइंड. सो फ्रॉम द क्वेश्चन, सबसे पहले इट इज माय एडवाइस कि वॉट एवर गिवन डेटा इज बीन देयर इन अ क्वेश्चन, you have to put it on the starting. स्टार्ट करने से पहले जितना भी डेटा दिया हुआ है आप उसको गिवन दैट करके लेफ्ट साइड पे लिख लीजिए. यू हैव टू राइट. सो व्हाट इज द रेट? सो रेट इज 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड. 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड. सो वाइब्रेशन पर सेकेंड, ऑसिलेशन पर सेकेंड, वाइब्रेशन पर सेकेंड, ऑसिलेशन पर सेकेंड को वी आर टेलिंग फ्रीक्वेंसी. सो 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड इज नथिंग बट 500 हर्ट्ज. यस और नो? सो फ्रीक्वेंसी इज बीन ऑलरेडी गिवन. फ्रीक्वेंसी इज 500 हर्ट्ज. सो वी हैव टू फाइंड टाइम पीरियड. टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है. व्हाट इज द टाइम पीरियड? सो वी नो दैट राइट एज सॉल्यूशन, क्योंकि इससे ना प्रेजेंटेशन में फर्क पड़ता है. गिवन दैट, सॉल्यूशन, तो इनसे क्या, जो टीचर होता है he feels that students know how to present the answer, so very useful. You have to apply that. Solution. So we know that we have already discussed one formula, that is frequency is equal to 1 upon time period. Yes or no? Yes. So here frequency is equal to 1 upon time period. So can I write? So therefore time period is equal to 1 upon frequency. 1 upon frequency. F can we write like this? Yes, of course we can write. ये T है वो ऊपर आ गया और F है वो नीचे चला गया. Okay. It is a cross multiplication. इसको ऊपर ले लिया, इसको नीचे ले लिया. So T is equal to 1 upon F. Now T is as it is 1 upon frequency. How much they have given? 500 hertz. 500 hertz. Hertz को हम क्या लिख सकते हैं? 1 upon second. So can I write T is equal to 1 upon 500, 1 upon second? Yes, because hertz can be written as 1 upon second. Now denominator will move on to the numerator. Yes or no? So can I write T is equal to 1 upon 500 as it is, और यहाँ पे सबसे नीचे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो सेकंड है वो घूम के कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में. सो 1 upon 500 second is your answer. ठीक है. स्टिल इसको आप मिली सेकेंड में भी लिख सकते हैं. हाउ? ये सिलेबस में नहीं है बट इट इज बेटर यू नो. सो टी, मिली का मतलब होता है 1 upon 1000. सो कैन आई राइट 1 upon 5 into 1 upon 100? Yes, because 5 into 100 is 500. Now we want 1000. So can I write multiplied by 10?
divide by 10. Because if we are multiplying something with the same value and we have to multiply in the denominator, the value will not change. So here 110 becomes 1000 and 5 twos are. Yes or no? Yes. So can I write T is equal to 2 upon 1000 seconds? Yes or no? Yes. So 2 upon 1000 can be write as a T is equal to 2 milliseconds. आपको यहां तक ही लिखना है, but if some of you have interest unit conversion में, then you can go for milliseconds also, microseconds also. जितना भी सेकंड में लेने जाओ ले सकते हो, बट दिस कन्वर्जन आपको आता है तो ही करो, वरना यहाँ तक लाके छोड़ दो. द आंसर इज करेक्ट. ओके, सो वी आर मूविंग फॉर अ क्वेश्चन नंबर 7. So moving forward, question number 7, what it says, identify the part which vibrates to produce sound in the following instrument. नीचे जो भी इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं उसमें कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेट हो रहा है और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वी हैव टू टेल. सो द फर्स्ट ऑप्शन दे आर गिविंग इज ढोलक. आप सभी ने अगर ढोलक देखा हुआ है तो आपको पता है ढोलक कैसे बजता है, यस और नो. और ढोलक बजाते वक्त यू केम टू नो कि उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको खींच के बांधा गया है ढोलक के आसपास विद रस्सी से उसको पूरा टाइट करके बांध दिया है और उसके अंदर गट्ठे डाले हुए हैं लकड़े के, तो उससे आवाज आप चेंज कर सकते हो, टोन चेंज कर सकते हो. तो हम व्हेन वी आर हिटिंग ऑन अ ढोलक, व्हाट वाइब्रेट, सो अ स्ट्रेच मतलब खींचा हुआ, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. स्ट्रेच जो खींचा हुआ रबर का या चमड़े का जो भी है, उसके खींचने से जब हम वी आर हिटिंग ऑन अ ढोलक इट गेट्स वाइब्रेट. इन द सेम वे हमारे कान में भी इसी तरह का खींचा हुआ मेम्ब्रेन होता है जो आवाज आने के वक्त वाइब्रेट होता है. सो इट इज बीन डन, ढोलक इज बीन डन. नेक्स्ट इज सितार. सितार हो, गिटार हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें लंबे लंबे तार यूज हो रहे हो, उसमें यू हैव टू राइट स्ट्रेच्ड, क्योंकि खींची हुई चीज ही वाइब्रेट होती है, ढीली छोड़ी हुई चीज वाइब्रेट नहीं हो सकती. सो एवरी टाइम यू आर राइटिंग, अगर वो खींचा हुआ होगा तभी ठीक से बजेगा. सो स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है तार, खींचे हुए तार वाइब्रेट होते हैं व्हेन यू आर प्लेइंग सितार. सितार, हाँ सितार में भी तार तो आ ही गया, उसी में आंसर है. फ्लूट. अभी आप बोलोगे सर फ्लूट में वी आर जस्ट ब्लोइंग एयर इन, हम सिर्फ उसमें हवा ब्लो करते हैं. स्टिल हाउ साउंड इज बीन प्रोड्यूस, व्हाट इज द थिंग विच वाइब्रेट्स इन अ फ्लूट. सो यू कैन टेल फ्लूट में कौन सी चीज वाइब्रेट होती है. सो इन अ फ्लूट और एनी जो ब्लोन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें यू कैन राइट एयर वाइब्रेट. हवा को ही वाइब्रेट हम करते हैं. इसको और आसानी से समझना चाहते हो तो यू हैव टू विशल इट. विसल बजाओ मुंह से. आपके मुंह में कोई भी चीज वाइब्रेट नहीं हो रही तो कौन सी चीज वाइब्रेट हो रही है, हवा. सो व्हेन एयर वाइब्रेट्स आल्सो साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, बहुत तेज हवा चल रही हो फिर भी आवाजें आती हैं. व्हाई? बिकॉज इफ एयर वाइब्रेट साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड. एनीथिंग दैट कैन वाइब्रेट कैन प्रोड्यूस अ साउंड. Moving forward for the question number 8. So question number 8, what is the difference between noise and music? Can music become noise sometime? पूछ रहे हैं कि नॉइस में और म्यूजिक में क्या फर्क है बताइए, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि म्यूजिक कभी कभी नॉइस में बदल जाए. So for that we do have to concentrate on the basic definition of a noise and music. म्यूजिक और नॉइस की जो बेसिक डेफिनेशन है उस पर हम ध्यान देंगे तो हमें कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा. सो नॉइस हैव अ डेफिनेशन दैट अनप्लेजेंट, मतलब जो सुनने में प्लीज नहीं कर रहे, आपको खुश नहीं कर रहे. सो अनप्लेजेंट, अनडिजायरेबल,
मतलब जरूरत नहीं है और बज रहा है। डिसकंफर्टेबल, जिससे आप कंफर्टेबल नहीं डिसकंफर्टेबल हो जा रहे हो। साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस, ऐसे कोई भी साउंड हो चाहे वो कहीं से भी आ रहे हो उसको हम नॉइस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। कैसे साउंड? अनप्लेजेंट, जिससे आपको खुशी ना मिल रही हो। अनडिजायरेबल, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। डिसकंफर्टेबल, जिससे आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। उन तीनों या इसमें से कोई भी एक, तीनों साथ में भी हो सकती है और कोई भी एक लिखो तो भी चलेगा। Unpleasant sounds are called noise. Undesirable sounds are called noise. Discomfortable sounds are called noise. और ऐसा भी लिख सकते हो, unpleasant, undesirable, discomfortable sounds are called noise. So noise का definition we got. Now for music, sounds which are, देखिए इससे totally opposite, sounds which are unpleasant है so pleasing, मतलब जिसको सुन के मजा आ रहा हो। अनडिजायरेबल है तो डिजायरेबल, जिसकी जरूरत है। डिसकंफर्टेबल से कंफर्टेबल, तो जो आपको कंफर्ट देता है। टू दी ईयर, कान को कंफर्ट दे रहा है, आपको कंफर्ट दे रहा है। एंड हैव रिदम, और जिसकी रिदम हो, एक बीट पे बज रहा हो, ऐसे ऐसे साउंड्स को हम क्या बोलेंगे? म्यूजिक बोलेंगे, या फिर म्यूजिकल साउंड भी बोल सकते हैं। सो नॉइस एंड म्यूजिक बोथ आर क्लियर, दोनों डेफिनेशन हमारे लिए क्लियर हो गई। बट अनप्लेजेंटनेस या प्लेजेंटनेस, अनडिजायरेबलनेस या डिजायरेबल, डिस्कम्फर्ट या कंफर्ट, ये इंसानों पे डिपेंड करते हैं। अगर मुझे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से शांति मिल रही है तो जरूरी नहीं आपको भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पसंद हो। So the sound which is comfortable to me, for me it is sound, it is music, but for you it is noise. In the same way, बच्चों को खिलौनों की आवाज बहुत अच्छी लगती है। फॉर किड्स द साउंड फ्रॉम द गेम्स इज म्यूजिक, वेयर फॉर पेरेंट्स या टीचर्स उसके लिए क्या हो गया? नॉइस। सो दिस डेफिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड नॉइस विल बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लोगों से लोगों तक ये दोनों डेफिनेशन अलग अलग तरीके से ली जाती है। जो मेरे लिए म्यूजिक है वो आपके लिए नॉइस हो सकता है, जो आपके लिए म्यूजिक है वो मेरे लिए नॉइस हो सकता है। इन द सेम वे नॉइस एंड म्यूजिक कैन बी इंटरचेंजेबल, एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकते हैं। कुछ कुछ लोगों को ट्रेन की आवाज बड़ी म्यूजिकल लगती है, वो लोग रिंगटोन रखते हैं ट्रेन की आवाज का। बट सम ऑफ द पीपल जिनका घर ट्रेन के पास ही है, रेलवे स्टेशन के पास है, तो उनको वो नॉइस लगता है। यस और नो? इन द सेम वे हॉर्न की आवाज बड़ी मेलोडियस ट्रक वाले रखते हैं कि इससे लोगों को मजा आएगा। वो एक दो इंसान को मजा आ सकता है, पर बाकी लोगों के लिए दैट इज अ नॉइस। सो व्हेन म्यूजिक बिकम नॉइस, म्यूजिक नॉइस में कब कन्वर्ट हो जाता है? म्यूजिकल साउंड विल बिकम नॉइस, म्यूजिकल आवाजें नॉइस बन जाती है कब? व्हेन लाउडनेस इज टू मच, मतलब उस म्यूजिकल साउंड की आवाज बहुत तेज हो, लाउडनेस बहुत तेज हो, और इट इज प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, या तो फिर बहुत लंबे समय तक बज रहा हो, तब अच्छे से अच्छा म्यूजिक भी नॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू राइट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So now we are moving for a question number 9. Moving on to question number 9. Question number 9 asks, list source of noise pollution in your surrounding. आपके आसपास वो सोर्स बताइए, वो जगह बताइए जहां से नॉइस पॉल्यूशन ओरिजिनेट हो रहा है, जहां से प्रोड्यूस हो रहा है। सोर्सेस हमको बताना। So there are, we can list it into the two categories. First is major causes and second is minor causes. मेजर कॉजेस मतलब बड़े बड़ी आवाज, बड़े बड़े नॉइसेस को हम मेजर कॉजेस के अंदर डालेंगे, और माइनर कॉजेस के अंदर जो जो छोटी छोटी आवाज है या किसी डिस्टेंस पे है, हमारे घर में ही आ रही है, दूसरे के घर में नहीं आ रही है, तो उसको हम माइनर कॉजेस में डालेंगे। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर कॉजेस, सो साउंड्स फ्रॉम व्हीकल, कि जितने भी रोड के ऊपर व्हीकल है उन सब में से आने वाली आवाज नॉइस है। एक्सप्लोजन,
पहाड़ तोड़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए जितने भी बम यूज होते हैं उसको हम एक्सप्लोजन्स कहेंगे, नॉइस पॉल्यूशन है। क्रैकर्स, जितने भी पटाखे फूटते हैं, शादी हो या कोई भी चीज हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, उन सभी को भी हम नॉइस पॉल्यूशन में डालेंगे, क्योंकि किसी एक के लिए डिजायरेबल हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं। मेजोरिटी के लिए डिजायरेबल हो सकता है, माइनॉरिटी के लिए नहीं। इंसानों के लिए डिजायरेबल हो सकता है, कुत्तों या और कोई जानवरों के लिए नहीं। So moving forward, machines, big machineries are there, they are also producing noise. Next, loudspeakers, जितने भी आजकल जहाँ पे भी देखो लाउडस्पीकर्स का चलन हो गया है, डीजे का चलन हो गया है, रिलीजन के नाम पे, बाद में सेलिब्रेशन के नाम पे, कुछ भी अलग अलग नाम पे लोग बिंदास अपनी मर्जी से लाउड स्पीकर चलाते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट डिजायरेबल, उससे भी नॉइस पॉल्यूशन होता है। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी कि हमें ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में सोचना चाहिए और हमें ऊपर सोचना चाहिए, ना कि नीचे सोचना चाहिए। So these all are the major causes of noise pollution. Now we are talking about minor causes. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो घर लेवल पे हैं या सोसाइटी लेवल पे हैं? So minor causes are sounds from television. आप घर में टीवी देख रहे हो, नो इश्यू, बट इतना भी मत रखो कि पड़ोसियों को भी आवाज जाए। So television is a noise pollution. ट्रांजिस्टर रेडियो, इन द सेम वे, रेडियो अगर कुछ वक्त तक चलता है, सुबह के टाइम चलता है तो अच्छा लगता है, पूरा दिन ऑन छोड़ देते हैं कुछ लोग, तो दैट इज ऑल्सो नॉइस पॉल्यूशन, माइनर लेवल पे। किचन अप्लायंसेस, अभी किचन अप्लायंसेस कुछ लोग होते हैं जो मरम्मत ही नहीं करवाते, खराब ही यूज करते हैं, तो अगर उन्होंने वो चला दिया तो पूरे सोसाइटी में उसकी आवाज होती है। तो किचन अप्लायंसेस भी दे आर सोर्स ऑफ अ नॉइस पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज डिजर्ट कूलर, बहुत सारे कूलर्स ऐसे होते हैं जो पानी तो ठंडा कर देते हैं, बट उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा हो जाती है क्योंकि उसका मेंटेनेंस कभी किया ही नहीं। सो दीज आर ऑल्सो सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर भी 3-4 महीने में उसका सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। और else air conditioner also produce noise at a minor level. So we do have a two major causes and minor causes, and these are the sources of noise pollution. So we are moving forward for question number 10. Question number 10, explain what way noise pollution is harmful to humans. बताइए कि noise pollution humans के लिए कैसे harmful है। एक हो तो बताए, लाखों हैं जिससे noise pollution से हमें फर्क पड़ता है, बट देर आर, हम उस लाखों पॉइंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। वी विल गो फॉर अ सर्टेन पॉइंट कि दैट इज बिन वेल इनफ डिस्क्राइब। सो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग में कॉज, सराउंडिंग में एक्सेसिव, जरूरत से ज्यादा आवाज का होना, नॉइस का होना, क्या क्या फर्क ला सकता है एक आम जिंदगी में। द फर्स्ट पॉइंट इज लेक ऑफ स्लीप, मतलब आपकी नींद कम हो जाएगी, दैट इज वेल इनफ। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगी, ब्लड से रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड बीमारियां हो जाएगी। थर्ड, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मतलब आपका फोकस चला जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन समथिंग, आप फोकस ही नहीं कर पाओगे, आप अपने पैर हाथ कांपते रहेंगे, शिवरिंग होने लगेगी, दैट इज एंग्जाइटी। एंग्जाइटी एक बहुत बुरी मेंटल बीमारी है जिसे काफी कुछ लोग, रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत हैड एन एंग्जाइटी, कि जिसकी वजह से ही वाज लॉस्ट हिज फोकस, उसका फोकस चला गया था, माइंड वीवर होने लगता है, एक पॉइंट पे आप रह नहीं सकते, पीस ऑफ माइंड विल बी लॉस्ट, सो दैट इज अ एंग्जाइटी। एंग्जाइटी एक मेंटल बीमारी है। मूविंग फॉरवर्ड, टेम्पररी और परमानेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट, आधा बहरा या पूरा बहरा हो जाना। सो देर आर सम शॉर्ट एंड पॉइंट्स, अगर आप चाहो तो इसमें एड अप भी कर सकते हो, बट दीज आर द 4 मेन पॉइंट विच इज ऑलरेडी बीन गिवन इन योर टेक्स्ट ऑल्सो। So this is what question 10 is all about. In next online session, we will continue with question number 11, question number 12, and question number 13. Thank you.